बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरे चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं अभी 3.5 टॉपिक एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक को स्टार्ट किया था और इसमें हमने इससे पहले जो लेक्चर पढ़ा था वो हम लोगों ने डिवाइड एंड कनकर को पढ़ा था। तो बच्चों, आज जो टॉपिक है ये हमारे पास है ग्रीडी एल्गोरिथम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन्हीं पॉइंट्स को मिला के बच्चों मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए स्लाइड्स बनाई हुई हैं। आइए बच्चों, उन स्लाइड्स को डिस्कस करके जो है इस ग्रीडी एल्गोरिथम को क्या करते हैं बच्चों, हम समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है। ये भी आपके पास बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें आए हुए हैं, एक्सरसाइज में कुछ एमसीक्यूज भी इससे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है। ग्रीडी एल्गोरिथम्स वर्क बाय मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस each of which is locally optimal with the hope that these choices will lead to a globally optimal solution। ठीक हो गया। अब बच्चों इसको जरा समझ लेते हैं कि लोकली ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है। कि मिसाल के तौर पे बच्चों, ये मैं एक पॉइंट मेरे पास ए है, ठीक हो गया। एक पॉइंट बच्चों मेरे पास बी है, एक पॉइंट मेरे पास सी है, एक पॉइंट मेरे पास डी है और एक पॉइंट मेरे पास जो है एंड पॉइंट मेरे पास ई है। ठीक है, ये मेरा बच्चों क्या है, ये मेरा गोल है। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ मैंने पहुंचना होगा और ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे ए बी के पास भी जा सकता है, ए सी के पास भी जा सकता है, ए जो है वो डी के पास भी जा सकता है। इसी तरीके से बी से आगे आप ई के पास जाओ, बी से डी से सी से आप ई की तरफ भी जा सकते हो, डी से भी आप ई की तरफ जा सकते हो, बी से सी की तरफ भी जा सकते हो, सी से डी की तरफ भी। अब होता क्या है बच्चों कि आपने कम से कम जो है टाइम में, ये कम से कम खर्चे में आपके एल्गोरिथम ने आपको यहाँ पहुंचाना होता है। मे बी क्या हो सकता है कि ए से बी में आपकी जो कॉस्ट हो वो 5 आ रही हो, ए से सी में आपकी कॉस्ट जो है इस टाइम पे 6 आ रही हो, ए से डी की आपकी कॉस्ट 7 आ रही हो। अब डी से आगे ई की कॉस्ट में भी आपके पास 2 आ रही हो, सी से आगे ई की कॉस्ट में भी आपके पास 3 आ रही हो। अब बी से आगे ई की कॉस्ट आपके पास में भी जो है 4 आ रही हो। अब बच्चों यहां से इसी तरीके से इसकी कॉस्ट 2 कर लें, इसकी कॉस्ट 4 कर। अब होगा क्या, मैं देखूंगा जी मैं बी के पास भी जा सकता हूँ, मैं सी के पास भी जा सकता हूँ, मैं डी के पास भी। अब यहां से देखा जाए तो बी में जाने में मेरे 5 कॉस्ट है, सी में जाने में 6 कॉस्ट है, डी के पास जाने में 7। तो मेरा एल्गोरिथम गिल्डी एल्गोरिथम क्या करेगा, वो कहेगा जी 5 वाला जो है ये आपके कम खर्चे में हो रहा है, आप इसी के पास चले जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को ये क्या समझेगा कि ये आपके पास जो है लोकली ऑप्टिमल हो गया, यानी कि आपने कम खर्चे में जो है अगले पॉइंट पे आप चले गए। अब होगा क्या बच्चों कि जब आप बी पॉइंट पे आ जाओगे तो बी से जो आगे वाले पॉइंट हो गया, आप यही सोचोगे, आपका एल्गोरिथम यही बताएगा कि जी वो वाला आगे वाला जो पॉइंट होगा वो भी आपका ऑप्टिमल होगा, कम से कम खर्चे में आप जाओगे। कैसे, अब देखा जाए तो बी से ई में आपका 4 आ रहा है, देखा जाए तो ए से बी से ई तो टोटल मिला के आपकी कितनी कॉस्ट आ गई, 9 आ गई। तो ये आपके पास क्या मतलब बता रहा होगा कि जी अगर आप लोकली ऑप्टिमली हर पॉइंट पे देखते जाएंगे, उन्हीं पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ग्लोबली ऑप्टिमल बन जाएगा। इसी तरीके से आप ए से सी में देखें, यहाँ पे 6 आ रहा है, सी से 3 तो इसका 9 आ रहा था। अब ए से देखें 7, 7 से 2 9, यानी कि हुआ क्या बच्चों, यहाँ तक तो ये पॉइंट सस्ता था लेकिन आगे जाके यहाँ पे कॉस्ट 4 आ गई, लेकिन सी ने आपको 3 दे दी, डी ने आपको 2 दे दी। तो ये आपके पास क्या होता है, लोकली ऑप्टिमली में क्या होता है कि आपने कोई चॉइस ली है, आगे भी आप ये उम्मीद करते हो कि ये वाला रास्ता मुझे आगे भी कम खर्चे में पहुंचा देगा। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है कि वर्क बाय मेकिंग अ सीक्वेंस, यानी कि आपने क्या किया, आपने ए से बी में गए और बी से आपने क्या किया, ई गए। तो ए से बी आपके पास क्या हो गया, लोकली ऑप्टिमली हो गया और आपने यही सोचा कि बी से ई भी जो है ये भी मेरे लिए इतनी कॉस्ट इफेक्टिव होगी जिससे मेरा क्या बन जाएगा, ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाएगा। सो बच्चों, इसी वाले पॉइंट्स को आगे मैं आप लोगों को और समझाता हूँ कि लेट अस से यू आर वॉकिंग होम एंड एवरी टर्न यू चूज द शॉर्टेस्ट लुकिंग रोड विदाउट चेकिंग द मैप। यानी कि आप घर जा रहे हैं और हर टर्न पे आप ये देखते हो ये वाला छोटा रास्ता है, इसी को लेके चलते जाते हो बजाय मैप के। ईच टर्न दिस विल लुक फास्टर, यानी कि ये वाला टर्न फास्टर है, तो ये आपके पास क्या बन गया, लोकली ऑप्टिमाइज बन गया। फर वक्ती तौर पे तो आपको ये चॉइस जो है आपके लिए अच्छी रहेगी। और आगे आप क्या उम्मीद करते हैं, इफ आई कीप चूजिंग द शॉर्टेस्ट लुकिंग वे आई विल रीच होम फास्टर। तो ये क्या हो जाएगा कि लोकली ऑप्टिमाइज को मिला मिला के आप क्या होगी कि मेरा जो आगे वाला पूरा घर का रास्ता है वो क्या हो जाएगा, टोटल मुझे मुनासिब कीमत में पहुंच जाएगा। इसको आप क्या बोलोगे, ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलोगे। बट मे बी इफ यू चेक द फुल मैप यू विल रियलाइज देयर इज अ बेटर रूट। तो हो सकता है कि आपके पास बेटर रूट हो। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपके पास ग्रीडी एल्गोरिथम क्या करता है बच्चों, काम करता है।
तो ये आपके पास बच्चों क्या हो गया, इसी वाली लाइंस को फर्दर मोर आप लोगों को समझाने के लिए मैंने चीज़ें ऐड की थी। अब बच्चों आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे। तो इसमें क्या होता है, ये आगे ये वाली भी जो लाइन है ये आपकी बुक की से जो है मैं लेकर आया हूँ, इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। द ग्रीडी अप्रोच इज ऑफन यूज व्हेन अ प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, ठीक हो गया, मीनिंग दैट द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ऑप्टिमल सोल्यूशन टू इट्स सब प्रॉब्लम। तो इसको बच्चों आगे वाली लाइन में मैं आपकी सारी बात को कवर कर देता हूँ कि ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों। तो इसको बच्चों हम जरा आगे वाली लाइन में कवर करके समझ लेते हैं। तो बच्चों ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, इट मींस दैट इफ यू कैन सोल्व अ बिग प्रॉब्लम बाय फर्स्ट सॉल्विंग इट्स स्मॉलर पार्ट्स करेक्टली देन द प्रॉब्लम हैज ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। यानी कि आपको मैंने बताया था कि जी ए से बी, ए से सी और ए से डी, ए से बी का जो था ये आपके पास क्या था, सबसे जो था कम शॉर्टेस्ट पाथ में आप जा रहे थे, तो ये आपके पास एक लोकली ऑप्टिमल बन गया, जिसको आप क्या बोलोगे, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर बोलोगे। कि आप इसी उम्मीद के साथ कि इन्हीं को मिला मिला के आपके पास क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था कि प्रॉब्लम हैज एन ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, यानी कि जो उसका लोकली ऑप्टिमाइज पाथ होगा जिसको आप आगे मिलाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कंप्लीट ग्लोबली ऑप्टिमाइज सोल्यूशन बन जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लो, रियल लाइफ एग्जांपल में लेट अस से यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी डी, यानी कि आप ये सोच लें कि आपने जो है सिटी ए से कहाँ जाना है, आपने सिटी ए से जो है आपने जाना है सिटी डी में जाना है, ठीक हो गया बच्चों। अब सिटी डी तक पहुंचने के लिए आपको सिटी बी और सिटी डी से भी गुजर के जाना पड़ेगा। सो इफ द बेस्ट वे फ्रॉम ए टू डी इज मेड फ्रॉम द बेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू बी टू सी और सी टू डी, यानी कि क्या मतलब है बच्चों कि आपने अगर बच्चों आपने जो है ए से डी के पास जाना है तो सबसे पहले क्या होगा, आपका ए जो है ये कहाँ जाएगा, ये आपका बी के पास जाएगा, फिर आप आगे बी से कहाँ पे जाओगे, आप सी के पास जाओगे, और सी से आप कहाँ जाओगे, डी के पास जाओगे। तो इस तरीके से बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये भी आपके पास जो है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर बन गया, ये भी आपके पास ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर बन गया, और इनको आप कंबाइन करोगे तो आपका ये वाला पाथ क्या बन जाएगा, ये आपको लेके जाएगा ए से डी की तरफ, जो कि आपके पास क्या होगा, आपके पास ग्लोबली क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपके पास जो है ये काम करता है, बिकॉज द स्मॉल पार्ट ए टू बी टू सी टू डी हेल्प्स बिल्ड द फुल पाथ। यानी कि आपने क्या देखा कि आप ए से बी में गए, फिर आपने बी से क्या किया, सी के पास गया, और सी से डी के पास गया, और ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है कि आपने ऑप्टिमली सब स्ट्रक्चरली आपने क्या करना होता है, अपने स्टार्ट से आपने एंड पॉइंट पे आपने क्या हो गया, आप इसको रीच कर गए। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं आपकी बुक की एग्जांपल पे। अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम इज द कॉइन चेंज प्रॉब्लम। कौन सा प्रॉब्लम बच्चों, कॉइन चेंज प्रॉब्लम। ये आपके पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि कॉइन चेंज प्रॉब्लम जो है ये किस एल्गोरिथम में आता है, ग्रीडी एल्गोरिथम में आता है या इससे पहले डिवाइड एंड कंकर में आता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे दो एल्गोरिथम। तो ये आपके पास क्या है, कॉइन चेंज जो है ग्रीडी एल्गोरिथम में आता है। सपोज दैट यू हैव अ कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट करेंसीज के। हो सकता है कि आपका सिक्का 5 रुपए का हो सकता है आपका सिक्का 10 रुपए का हो, या हो सकता है आपका सिक्का 1 रुपए का हो। तो इसे कहते हैं डिफरेंट डिनोमिनेशन, एंड यू वांट टू मेक अ स्पेसिफिक अमाउंट विद द फ्यूएस्ट कास्ट कॉइन पॉसिबल। यानी कि मे भी आपको कहा जाए कि जी आपने 20 रुपए के कॉइन बनाने हैं और कम से कम चॉइसेस लेके, ठीक हो गया। अब होगा क्या कि द ग्रीडी एल्गोरिथम विद इन्वॉल्व चूजिंग द लार्जेस्ट डिनोमिनेशन कॉइन, ठीक है, दैट डज नॉट एक्सीड द रिमेनिंग अमाउंट। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने 10 को ले लिया, तो आप 20 में से देखेंगे कि आपका 10 रह गया, तो अब आपका जो जो बाकी कॉइन है वो 10 रुपए से एक्सीड ना करे, यानी कि अब ये 10 रुपए इससे एक्सीड नहीं होगा, तो फिर आप 5 ले लोगे या 1 ले लोगे। देन सब्ट्रैक्टिंग द वैल्यू एंड रिपीटिंग द प्रोसेस अंटिल द डिजायर्ड अमाउंट इज अचीव। तो इसकी बच्चों आगे एक्सप्लेनेशन है, वहां से आप लोगों को और इसकी समझ आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास मिसाल के तौर पे 3 कॉइन है, 10 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए का, और हमने क्या करना है, हमने 27 रुपए जो है हमने अचीव करना है। अब सबसे पहले स्टेप में क्या होगा कि मैंने जो है 10 रुपए जो है मैंने पिक कर लिए, तो जब 10 रुपए पिक किए तो मेरे पास 27 में से 10 गए, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास 17 बच गया। अब मैंने ये देखना है कि 10, 5, 1 क्या इनमें से कोई कॉइन किसी इसमें से बड़ा है, नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा जो है 10 का सिक्का उठा लूंगा, तो अब मेरे पास 7 रह जाएगा। अब मैंने देखना है 10 तो मेरा बाहर हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं 5 उठा लूंगा, ठीक है, तो 7 में से 5 गया, वो मेरे पास 2 आ जाएगा। अब 5 भी गया, तो इसका मतलब है एक एक करके दोबारा कर दूंगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ग्रीडी एल्गोरिथम जो होता है वो बच्चों क्या करता है, आपका काम करता है।
सो बच्चों ये आपके पास बेसिकली इस एग्जांपल की डिस्क्रिप्शन थी, जहाँ पे देखा कि सपोज यू हैव कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास 10 था, 5 था और 1 था, ठीक हो गया। एंड यू वांट टू मेक अ स्पेसिफिक अमाउंट विद द फ्यूज कॉइन पॉसिबल, यानी कि आपने जो 27 रुपीज जो है वो आपने फ्यूज कॉइन्स को यूज करके आपने बनाने हैं। अब उसके लिए आपने क्या किया, द ग्रीडी एल्गोरिथम विल इन्वॉल्व चूजिंग द लार्जेस्ट डिनोमिनेशन कॉइन। तो आपने क्या किया, आपने इनमें से सबसे पहले जो ग्रीडी एल्गोरिथम होगा जिसमें सबसे ज्यादा पैसे होंगे वो उसको आपने चूज कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास कि दैट डज नॉट एक्सीड द रिमेनिंग अमाउंट। तो देखिएगा आपने 10 को सिलेक्ट किया, क्या वो इससे एक्सीड कर रहा है, नहीं कर रहा। फिर आपने इसको माइनस किया, 27 माइनस 10 17, क्या 17 है वो भी इससे मतलब 10 इससे एक्सीड नहीं कर रहा, ठीक हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, then subtracting that value and repeating the process until the desired amount is achieved। तो ये आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपके पास डिजायर अमाउंट जो 27 की वो अचीव ना हो जाए, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल कॉइन्स यूज वो कितने हुए थे, 5 हुए थे, जिनमें से 10 रुपीज के 2 कॉइन यूज हुए, 5 रुपए के 1 कॉइन यूज हुआ और 1-1 रुपए के आपके पास 2 कॉइन यूज हुए। तो ये आपके पास क्या था बच्चों, ये आपके पास जो था ग्रीडी एल्गोरिथम था, जो कि आपकी बुक के अंदर भी था। ये ग्रीडी एल्गोरिथम की ये सारा के सारा इन्हीं पॉइंट्स को मैंने यूज किया और साथ में कुछ एग्जांपल को मैंने ऐड ऑन किया। ये आपकी बुक की एग्जांपल थी। और एक टिडबिट्स है, इसको देख लें, ग्रीडी एल्गोरिथम आर ऑफन फास्टर एंड ईजियर टू इंप्लीमेंट देन अदर टेक्निक्स। यानी कि जो ग्रीडी एल्गोरिथम होता है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया या बैक ट्रैकिंग हो गया या इससे पहले जो डिवाइड एंड कनकर है, इससे तो काफी ज्यादा वो फास्ट होता है, ठीक है, और इजी भी होता है। बट दे डोंट ऑलवेज गारंटी द ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। लेकिन ये आपको गारंटी नहीं देगा कि आपका जो एंड रिजल्ट है उसका जो है ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, ठीक है। ऑलवेज एनालाइज द प्रॉब्लम टू इंश्योर दैट अ ग्रीडी अप्रोच इज अप्रोप्रिएट। यानी कि आप सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे और वहां से आप जज करोगे कि यहाँ पे मैंने डिवाइड एंड कनकर को यूज करना है, ग्रीडी एल्गोरिथम को यूज करना है, या डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज करना है, या मैंने बैक ट्रैकिंग को यूज करना है। सो ये बच्चों ओवरऑल हमारा आज का लेक्चर था ग्रीडी एल्गोरिथम पे। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग को भी पढ़ेंगे और साथ में हम इसको बैक ट्रैकिंग को भी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।